गाइस तो ये रहा क्लास 8 यानी कि क्लास 8 का जो हिंदी है और ये आपका पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैप्टर वाइज, और मैं आपको ये किताब का इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जैक ने भेजा है, जैक द्वारा भेजा गया एक किताब है। अगर आप इससे मतलब कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर स्टडी कर रहे हो तो यकीन मानो कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत बेटर जाने वाला है। तो यहाँ तक मैंने बहुत सारे वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए हैं, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो चैप्टर वाइज हो। अगर आपको चाहिए हो तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, लाइक करना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर चैप्टर में हिंदी में हमारा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जो किनके द्वारा लिखा गया है, निर्मला पुतुल के द्वारा लिखी गई एक कविता है, ठीक है। इस कविता में जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसके अलावा वो मतलब बूढ़ी पृथ्वी का ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसमें डिटेल जो है बना दिए हैं, चाहे वो समझा दिए हैं, चाहे वो उसका बीच वाला क्वेश्चन हो या मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे मैंने बता दिए हैं। यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब कि बताऊँगी जो अभ्यास वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे इस कविता में कवयित्री किससे प्रश्न पूछ रही है। सो आंसर हो जाएगा इस कविता में कवयित्री जो है पृथ्वी पर निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछ रही हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, तो आंसर हो जाएगा पहाड़ का सीना पहाड़ को तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों से जो है पहाड़ का सीना जो है मतलब कि दहलता है, ये मतलब कि कवयित्री हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है कवयित्री को मतलब किसके आदमी होने पर संदेह है। सो आंसर हो जाएगा कवयित्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के यानी कि लोगों के आदमी होने पर संदेह है कवयित्री को, ठीक है। उसके बाद है बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो आंसर हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, बढ़ते एवं पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो बूढ़ी पृथ्वी से आपको यहाँ पर 4 ही क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस भी आपको याद करना है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, अगर नहीं चेक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर यानी कि 14 का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ले लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए एक्स्ट्रा से तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहीं पे आपको पीडीएफ जो है दे दूँगी, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, ठीक है। आप देखो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर, जैसे यहाँ पर बोला आप राजीव था, ये भी आपका रिड्यूस सिलेबस यानी कि टर्म 2 में है, जो शिवानी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गद्यांश हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें गद्यांश तो हमें किताब मतलब एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो पहला है यहाँ पर, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी मतलब कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का मतलब कि कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखकर मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया, मैं अपना सारा काम अब से हम निपटता लेती हूँ। यानी कि ये वो जो नर्स है जिनके मतलब पैर जो है विकलांग पड़ी हुई थी और वो चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने व्हील चेयर का मतलब उनको समझाते हुए लेखिका को समझाते हुए कहा, ठीक है, मतलब मैं खुद का काम मैं खुद कर सकती हूँ, ताकि मेरी माँ को मेरे लिए जो है उनको मेरे वजह से कार चलानी पड़ रही है मेरे कार, तो मैंने ऐसा ना करने के लिए मैंने खुद जो है ये नक्शा को बना दिया, ये उनको समझा रहे हैं। सो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा जाएगा डॉक्टर चंद्र क्यों कहती है कि कोई मुझे सामान्य सा साहस भी ना दे, क्यों कहती, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र का साहस से दिव्यांग महिला थी, यानी कि महिला जो वो दिव्यांग थी, वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर समाज की उस धारणा को बदल देना चाहती है जिसके अनुसार अपंग व्यक्ति दया का पात्र होता है। असीम धैर्य, साहस और अद्भुत लगन से डॉक्टर चंद्र समझ के यानी कि समाज के सक्षम उदाहरण बन जाती है और वह लेखिका से कहती है कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे ताकि वह अपने बल पर अपना संपूर्ण जीवन जो है बिना किसी दया के निर्वाह कर सकें। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है उन अपंग लोगों के लिए मतलब कि एग्जाम्पल बनकर उभर गए हैं, ठीक।
ठीक है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्र ने किस प्रकार की कार का नक्शा बनाया और क्यों। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र ने एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया था जिससे वो अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सके। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह पूर्णतः अपने बल पर अपने जीवन मतलब कि जीना चाहती थी, खुद के बल पर, ठीक है। अभी उनकी माँ उनके कार चला रही थी और वह उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा करा लेखिका ने, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन से क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस को आपको करके ही चलना है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्र से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन का रिक्तित्व बहुत छोटी लगने लगी। जो उनके लेखिका को खुद लगता था मैं ही ऐसे बदकिस्मत हूँ जो मेरे हर मतलब कि मेरी इच्छा जो है पूर्ण नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर चंद्र से मिला तो उनको लगा कि इनकी तुलना में तो मेरी जो है स्थिति वो तो बहुत ही छोटी पड़ गई है। तो ऐसे ही लेखिका को लग रहा है। तो लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्र को विधाता ने कठोरता दंड दिया है, किंतु उससे यानी कि नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। फिर भी वो खुशी खुशी जी रहा है, विधाता को कोसता नहीं है कि भगवान ने मुझे ये हालत कर दिया, वो खुशी खुशी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को डॉक्टर चंद्र देवांगनी सी क्यों लगी। सो आंसर हो जाएगा लेखिका को डॉक्टर चंद्र देवांगनी सी इसीलिए लगी क्योंकि उसने मतलब कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेला है, इसीलिए वो देवांगनी सी मतलब कि समझ रही है लेखिका, ठीक है। आगे वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। सो आंसर हो जाएगा वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्र की माँ यानी कि डॉक्टर चंद्र को नहीं, उनकी माँ को यानी कि सरदा सुब्रमण्यम को मिला है। उन्होंने वह पुरस्कार इसीलिए मिला यानी उन्हें वो पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ थी जो अपनी दिव्यांगी पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती है और इसीलिए उनको वीर जननी का पुरस्कार मिला था, उनकी माँ को यानी कि माँ सरदा सुब्रमण्यम को, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। तो आंसर हो जाएगा अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो, ठीक है। मतलब अपराजिता कभी पराजित ना हो, कभी हार ना मानो। डॉक्टर चंद्र को लेखिका ने अपराजिता संबोधित किया क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं माना, ठीक है। वास्तव में डॉक्टर चंद्र में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिखर जो है छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बने रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती है। तो ये लेखिका को मतलब अब उनसे मिलकर ये सब एहसास होने लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बोला चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, इसका क्या मतलब होगा। सो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है कि डॉक्टर चंद्र की इच्छा डॉक्टर बनने की यानी कि इच्छा जो है वो डॉक्टर बनने की थी, इसीलिए वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होती थी और परीक्षा में सर्वोच्च उच्च स्थान ही प्राप्त करते थे यानी कि सर्वोच्च स्थान फर्स्ट स्थान में ही आते थे, किंतु उसे यह कहकर प्रवेश नहीं लेने दिया जाता था कि उसके शरीर का निचला धड़ जो है निर्जीव है यानी कि उनका पैर जो विकलांग है, इसी वजह से उनको मतलब कि मना कर दिया जाता था ये जॉब देने में, ठीक है। फिर और वह एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाएगी, लेकिन वह विज्ञान में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, ठीक है। तब उसके यानी कि यहाँ पर क्या बोला, तब उसके प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे यह कहने में यानी कि रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्र ने विज्ञान की प्रगति में जो है महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया अर्थात इतनी यानी कि प्रतिभा समापन महिला की प्रतिभा का लाभ नहीं ले पाया, वह विज्ञान ने पाया, अर्थात उसकी प्रतिभा का लाभ उठाया जिससे विज्ञान समृद्ध हो पाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, यही इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला कि लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्र से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही। सो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ने यानी लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्र से प्रेरणा लेने की बात कही कि उस मेधावी युवक का ट्रेन से दायां वाला हाथ जो है वो क्या हो चुका था, कट गया था और वह इतना दुखी हुआ कि अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा और
जैसे वो खो बैठा तो पहले दुख फुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, फिर मानसिक संतुलन खोकर मानसिक रोगियों के अस्पताल में चला गया। उसने तो मात्र एक हाथ खोकर ही मतलब कि हथियार डाल दिए, और इधर डॉक्टर चंद्र जिसका निचला वाला धड़ जो है निष्प्राण यानी कि मांसपिंड मात्र सदा मतलब कि उत्फुल्ला है, चेहरे पर विषाद का एक भी रेखा नहीं, यानी कि दुख का एक भी रेखा नहीं है। यानी कि बुद्धि विपत, आँखों में अमध्य उत्साह, प्रतिपल मतलब प्रतिक्षण भरपूर उत्कृष्ट यानी कि जिजीविषा, और साथ ही कैसी कैसी मतलब कि महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं। ऐसी महिला से सिर्फ प्रेरणा ही ली जा सकती है, क्योंकि एक आदमी जो है उनको समझाते हुए कहा है कि उनका दोनों पैर तो काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो कितने खुश हैं। लेकिन आपने तो केवल एक ही हाथ को जो है आपका ट्रेन से कट गया है, और मतलब कि उनसे समझाया जा रहा है कि कट गया है, फिर वो उस दुख को बुलाने के लिए या तो नशे चीज़ करता था, और ऐसे में वो अपना संतुलन भी खो बैठा, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। तो ये उनको समझाने का प्रयास कर रही है। सो उसके बाद है 7 में क्वेश्चन में बोला लेखिका ने डॉक्टर चंद्र की क्रिया कुशलता की दीर्घ कठिन अभ्यास की, यानी कि यत्नापराध भूमिका का। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? सो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि लेखिका ने डॉक्टर चंद्र की कार्य कुशलता को मतलब कि सुदीर्घ कठिन अभ्यास की, यानी कि यत्नाप्रद भूमिका इसीलिए कहा क्योंकि डॉक्टर चंद्र आज जितनी कार्यकुशल मतलब कि कार्यकुशल दिखाई देती है, उसके पीछे उनकी कठिन मतलब कि साधना है, या कठिन साधना अत्यंत कष्टकर भी रही होगी, यानी कि उनके पीछे की संघर्ष को हम लोग सिर्फ लोगों को कहते हैं कितने ज़्यादा बड़े हो गए, सक्सेस हो गए, उनके सक्सेस होने के पीछे का रीज़न हम नहीं सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, त्याग किया, क्या संघर्ष किया, ठीक है, बस हम यही सोचते हैं कि वो कितने बड़े हो गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं, उनके पीछे के राज को भी जानना जरूरी है, और यही लेखिका करती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कहती है कि उन्होंने अत्यंत कष्टपूर्वक एक एक कठिन परिस्थितियों को झेलकर अपने पक्ष में किया होगा, तब जाकर आज वह इतनी कार्यकुशल है कि वह अपना काम जो है वो खुद कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है कि दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े होने लगते हैं? जब आपसे बड़े कष्ट में रहते हैं। तो लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हमें उसका दुख मतलब खुद के दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में एक खालीपन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्र से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख जो है काफ़ी छोटा लगने लगता है, और हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर यानी कि अपराजितता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, और हिंदी का जितने आपका रेडियो सिलेबस है वो इसी वीडियोस में समाप्त होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपका पैसेज किस तरह आएगा, पैसेज से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ग्रामर में क्या होगा, लेटर राइटिंग क्या रहेगा, और आपका निबंध राइटिंग क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। ये सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक से था, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से था। आगे एक और क्वेश्चन यानी कि एक और चैप्टर को कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 18 है, इसमें बोला तालाब बांधता धर्म स्वभाव, और ये किनके द्वारा लिखा गया है? अनुपम मिश्रा द्वारा। तो यहाँ पर बोला जो प्रश्न है इनका आंसर देने। तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया? सीधा सा आंसर है तालाबों को लोक कल्याण करने वाले उनके स्वभाव के कारण इसको धर्म स्वभाव कहा गया है, क्योंकि ये लोगों का कल्याण करता है। आगे यहाँ पर छात्रसाल अपने बेटे यानी जगत राज से क्यों नाराज हुए? आंसर हो जाएगा छात्रसाल अपने बेटे यानी कि जगत राज से इसीलिए नाराज हुए क्योंकि उसने बीज यानी कि बीजक, या जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र संकेत की सूचना के अनुसार खजाना जो है खोद कर निकाला था, यानी कि जो खजाना नीचे था वो खोद कर निकाला गया था, इसीलिए जो है छत्रसाल अपने बेटे से बिल्कुल नाराज थे। आगे यहाँ पर छेरा त्योहार, ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको याद कर लिया करें, ठीक है। छेरा त्योहार क्या है या किस राज्य में मनाया जाता है बताएं? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूष माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला पर्व छेरछेरा में लोगों के दल निकलते हैं और घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ धन मतलब कि धान एकत्र करते हैं, यानी कि ये पूष माह में मनाया जाने वाला यानी पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला एक पर्व है जो लोगों के दल निकलते हैं और घर घर जाकर गीत गाते हैं, और जो घर की औरतें होती हैं उनको धान मतलब कि देते हैं, तो वो एकत्र करके हर एक घर में अपने समर्थ धान का दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है, जो ग्रामीणों का हक है वहाँ पर, ठीक है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो छेरछेरा त्योहार जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़, याद रखें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन से जो समाज के जीवन दे यानी जो समाज को जीवन दे
इस वाक्य का क्या आशय है? तो आंसर हो जाएगा जो समाज को जीवन दे। इस वाक्य का आशय है कि जो दूसरे को जीवन दे सकता है वह निर्जीव नहीं हो सकता, अर्थात उसमें भी जीवन है। जीवन आवश्यक है। भारतीय समाज में तालाब में जीवन की कल्पना भी की गई है। इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होता है। इसमें तालाब के बारे में बात हुई है, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है कि बिंदु सागर कैसे बना, यहाँ अकबर और यह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे मतलब कि भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसे ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर यानी जगन्नाथपुरी है, ठीक है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले जाते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं, ठीक है। ये लोगों का प्यार भरे हाथों से बनाया हुआ एक तालाब है जिनका नाम जगन्नाथ मतलब कि जगन्नाथपुरी रखा गया है, ठीक है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है तालाब बनता धर्म शुभा पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। इससे क्या लाभ है? सो आंसर हो जाएगा तालाब जो है अनेक प्रकार के लाभ है, तो अनेक लाभ है तालाब से। सो वो कौन कौन सा है? पहला तो ये तालाब का जल भंडारण, यानी तालाब जो है जल का भंडारण है और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचे बनाए रखने में उपयोगी होता है। दूसरी है तालाब से जल संकट से बचाया जा सकता है। तालाब से किसी गाँव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरना तन पर भी है। उसके जीवन का एक आम यानी कि अनिवार्य अंग तालाब है जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें हमें क्या बोला कि मतलब कि जैसे अमावस और पूनों के दिन किस प्रकार के सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अमावस और पूनों के दिन मतलब कि के दिन पुराने समाजों में सार्वजनिक काम से जुड़े जुड़ने का विधान रहा। इन दिनों मतलब कि इन दिनों दिन किसान अपने खेत में काम नहीं करते हैं, यानी कि दिन में, ठीक है, नहीं करते थे, बल्कि इन दिनों में दिन में लोग अपने क्षेत्र के तालाब और तालाब आदि का देखरेख व मरम्मत किया करते थे। सार्वजनिक हित में श्रमदान करते थे, तालाब के लिए धन या पैसा एकत्र करते थे। आपका टेक्स्ट बुक से जितना भी था यानी कि जितने भी चैप्टर आपका रेडी सिलेबस में है जो जेक द्वारा भेजा गया है बुक्स में, मैंने उसी से पढ़ा रही हूँ और यहाँ से जितने भी टेक्स्ट बुक्स में था सारा क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डाल चुकी है। ये आपका पार्ट 3 वीडियोज़ है और आगे की वीडियोज़ पाना है तो चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब कर देना। PDF चाहिए तो लिंक यानी कि टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि वहीं पे आपको PDF जो मिल जाएगा। एंड गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।